कहानी की शुरुआत होती है और हम यूया को देखते हैं, जो हमेशा से सोचता था कि इस दुनिया में कभी अच्छे से रह ही नहीं आएगा। एक दिन यूया घर जा रहा होता है, तभी वो किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज सुनता है। वो देखने जाता है कि हो क्या रहा है। वो देखता है कि एक लड़की को 3 लड़कों ने रोक रखा है और उसे जाने नहीं दे रहे हैं। यूया पूरी हिम्मत जुटाकर उन तीनों के पास जाता है और उनसे कहता है कि लड़की को जाने दो, क्योंकि वो रुकना नहीं चाहती। तो वो तीनों यूया के वजन का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यूया फिर भी उन्हें जाने को कहता है। तो उनमें से एक गुस्से में यूया के मुंह पर मुक्का मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और तीनों वहाँ से पुलिस से डर कर भाग जाते हैं। वो लड़की यूया से पूछती है उसे ज्यादा लगी तो नहीं, लेकिन यूया बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। यूया को अपने ग्रैंडफादर की बातें याद आ रही थी कि जब भी किसी की मुसीबत में देखो तो उसकी मदद करो। यूया के ग्रैंडफादर उसके लिए हमेशा उसके बेस्ट पर्सन रहे हैं पूरी दुनिया में। यूया को हमेशा लगता था कि जैसा उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था, एक दिन वैसा ही होगा। दूसरों के लिए अच्छा बनने से उसको कभी ना कभी एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। यूया को हमेशा से बुली किया जाता था। उसके गंदे दिखने की वजह से क्लास में उसके कपड़े उतार दिए जाते थे और उसे बदसूरत कहा जाता था। घर पर उसके पेरेंट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि वो अपने सिबलिंग की तरह अच्छा नहीं दिखता था। यूया के जीने की एक ही वजह थी, वो थी उसके ग्रैंडफादर को हमेशा यूया के लिए बहुत अच्छे थे। लेकिन एक दिन वो जीने की वजह भी छीन जाती है, जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। यूया अपने ग्रैंडफादर के घर में अकेला रह जाता है। यूया को पता था कि अगर वो अपनी फैमिली के पास जाएगा तो वो उसे भगा देंगे, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करना शुरू करता है जीने के लिए। जूनियर स्कूल का लास्ट दिन होता है, सभी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन यूया पुलिस से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन वो सभी उसे पकड़ लेते हैं। यूया उन्हें बताता है कि वो अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए लेट हो जाएगा, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे मारते हैं। कई सारे बच्चे वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन सभी सिर्फ हंसते हैं और फोटो खींचते हैं। शाम तक यूया अपने काम पर पहुँच पाता है, लेकिन उसको वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। यूया के पास बहुत कम पैसे होते हैं, जिससे वो सिर्फ नूडल्स ही खा पाता है। यूया सोच रहा होता है कि एक दिन सब सही हो जाएगा, लेकिन जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो उसे लगता है कि कभी कुछ सही नहीं होगा और एक घूंसा शीशे पर मारता है, जिससे शीशा टूट जाता है। लेकिन उसका गुस्सा उससे भी शांत नहीं होता, तो वो दीवार पर एक और मुक्का मारता है। लेकिन दीवार पर मुक्का मारते ही वो देखता है कि दीवार के पीछे एक हिडन डोर होता है। यूया सोच रहा होता है कि उसके ग्रैंडफादर को भी इस रूम के बारे में नहीं पता होगा। यूया का अंदर जाने का मन होता है। वो अंदर जाता है और देखता है कि अंदर एक और डोर में यूया उसे भी खोलता है। वो देखता है पहाड़ पर एक घर है। जैसे ही यूया अंदर जाता है, उसके सामने एक विंडो आ जाती है। यूया को लगने लगता है कि वो जरूर किसी और दुनिया में आ गया है। फिर यूया को उसका स्टेटस दिखाया जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो अभी हर चीज में लेवल 1 पर है। कई विंडो और पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि वो अपने लेवल बढ़ा सकता है और उसके पास एक आइटम बॉक्स भी है, जिसमें वो कुछ भी रख सकता है। लेकिन इस सबसे पहले यूया पता लगाने लगता है कि वो कहाँ है। खिड़की खोलने के बाद यूया देखता है कि वो किसी पहाड़ के बीच में है और किसी अलग ही दुनिया में है। यूया को टेबल पर एक लेटर रखा दिखता है। वो उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पढ़ पाता। तो एक विंडो उसे किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने की स्किल दे देती है। वो लेटर उस हाउस के पहले वाले ओनर का था। उसमें लिखा होता है कि पिछला ओनर मर चुका है। इस हाउस का अगला ओनर होने के नाते जितना भी सामान इस घर में है वो सब तुम्हारा है। और साथ ही उसमें लिखा होता है कि ये घर मैजिक बैरियर की प्रोटेक्शन में है, जिसकी वजह से यूया के अलावा कोई भी उस घर में नहीं आ सकता। ये सब जानने के बाद यूया घर में इधर उधर देखने लग जाता है। वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे वेपन रखे हैं, जिनमें से एक को लेकर वो बाहर जाता है ट्राई करने, लेकिन उसका मोटा शरीर होने की वजह से यूया स्वॉर्ड लेकर गिर जाता है। लेकिन उसके बाद स्वॉर्ड चलाने से एक विंडो आती है, जिससे पता चलता है कि उसने 1 पॉइंट बढ़ा लिया है। फिर यूया सारे वेपन को ट्राई करता है और सभी से 1 पॉइंट कमा लेता है, जिसके बाद उसके सारे 1 पॉइंट मिल जाते हैं और उसे मार्शल आर्ट की एबिलिटी दे देते हैं। यूया सारे वेपन अपने आइटम बॉक्स में डाल रहा होता है, लेकिन वो किसी के कदमों की आवाज सुनता है। इतने में एक बड़ा मॉन्स्टर वहां आ जाता है, जो कि यूया को मारना चाहता था, लेकिन मैजिकल बैरियर की वजह से यूया बच जाता है। मॉन्स्टर लगातार बैरियर तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। यूया मॉन्स्टर का स्टेटस देखता है। मॉन्स्टर के स्टेटस 3 लेवल होते हैं। वो मॉन्स्टर एक बड़ा पेड़ बैरियर पर मार देता है, लेकिन बैरियर नहीं टूटता। लेकिन यूया अपने आप को बचाने का फैसला करता है। यूया एक भाला लेता है और पूरी पावर लगाकर मॉन्स्टर पर वार कर देता है। जब यूया आँख खोलकर देखता है तो वो एक बड़ा छेद दिखता है मॉन्स्टर की छाती में। पूरी जगह सिर्फ खून ही खून होता है। यूया अपने घुटनों पर गिर जाता है और अपने हाथों को देखता है और सोचता है कि अभी अभी उसने क्या कर दिखाया। इतने में विंडो आती है, जिसमें वो देखता है कि उसके लेवल 100 पर पहुंच गए हैं मॉन्स्टर को मारने की वजह से। जब यूया मॉन्स्टर की तरफ देखता है, वो देखता है कि मॉन्स्टर गायब हो रहा होता है। यूया देखता है कि जहां मॉन्स्टर मरा था उस जगह बहुत सारे आइटम होते हैं,
यूया बहुत थक जाता है। वो भाला उसने फेंका था उसकी वजह से वो सोने जा रहा होता है, लेकिन उसके सामने एक कैश विंडो आ जाती है और बहुत सारे पैसे गिरा देती है जिसका इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में भी कर सकता था। फिर यूया सोने चला जाता है। वो उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक टाइम बीत रहा होता है क्योंकि उसके पूरे शरीर की मसल्स अपनी जगह से हट रही थी। यूया सुबह उठता है और देखता है कि उसका बड़ा पेट गायब हो गया है। उसकी जगह 6 एब्स आ गए हैं और सारे कपड़े बहुत बड़े लग रहे होते हैं। यूया शीशे में देखने की सोचता है, लेकिन वहाँ कोई शीशा ही नहीं होता, तो वो इस सब की चिंता करना छोड़ देता है। यूया देखता है कि जो लास्ट ओनर था उसने सब्जियां उगाई थी, तो यूया भी यही करता है और सब्जियां उगा कर खाता है। कई मॉन्स्टर्स वहां आते हैं और यूया उन्हें बहुत आसानी से मार देता है। फिर एक दिन यूया को एक रेयर नेकलेस मिलता है जिसे वो अपने गले में पहनता है। यूया के लेवल भी बढ़ जाते हैं, लेवल 150 पर पहुंच जाता है। यूया अपने पैसों से एक नई यूनिफॉर्म सिलवाता है क्योंकि उसका हाई स्कूल शुरू होने वाला था, लेकिन जब तक यूया उसे घर में रहता है सब्जियां खाता है जिससे उसे प्रोटीन मिल रहा था। यूया सोचता है कि वो कितना परेशान था हाई स्कूल में जाने को लेकर, क्योंकि उसे सभी परेशान करते थे, तो शायद हाई स्कूल में उसे कोई परेशान न करे। लेकिन अब वो सिर्फ इस वर्ल्ड के बारे में जानना चाहता है। यूया सर मॉन्स्टर को मारता और अपनी मार्शल आर्ट के स्किल्स को इम्प्रूव करता। आखिरकार यूया अपनी जिंदगी से खुश था और एंजॉय कर रहा था। यूया कुछ अजीब खाना खाता, लेकिन वो टेस्टी होता था। जो भी मॉन्स्टर को मारने के बाद मिलता उसे अपने आइटम बॉक्स में रख लेता और अपने नए स्कूल के लिए तैयार था। यूया का हाई स्कूल का पहला दिन होता है। सभी यूया को देख रहे थे और बातें कर रहे थे कि यूया कितना हैंडसम है, लेकिन इस बात का यूया को पता नहीं था कि सभी उसे देख रहे हैं। यूया अपनी क्लास में जाके बैठ जाता है। इतने में वो सभी आते हैं जो यूया को बुली करते थे। यूया उन्हें देखकर कांपने लग जाता है। वो सभी यूया से पूछते हैं कि वो कौन है। यूया उन्हें बताता है कि वो वही बदसूरत लड़का है जिसे वो जूनियर स्कूल में बुली किया करते थे। ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और किसी को यूया की ट्रांसफॉर्मेशन पर यकीन नहीं होता। यूया भागकर शीशे में अपने आप को देखने जाता है और वो देखता है कि एक हैंडसम लड़का शीशे से यूया को देख रहा होता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।